मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करते हुए कमल खिलाया। बता दें, उपचुनाव में आकाश सक्सेना ने सपा उम्मीदवार आसिम रजा को हराया था और इतिहास रच दिया था। इसी के साथ आजम का किला भेद कर आकाश सक्सेना ने वो कर दिखाया जो रामपुर में अच्छे विपक्षी नेता भी नहीं कर पाए। हालांकि आकाश सक्सेना को ये जीत दर्ज करने के लिए लंबा वक्त लगा और उन्होंने इसके लिए पूरा दम लगाया। आकाश सक्सेना ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आजम की पोल पट्टी खोली और उनके खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे ठोककर उनकी नींव हिलाना शुरू कर दिया और आखिरकार वो सफल हुए और आजम के बुरे दिन शुरू हो गए। वहीं अब आकाश सक्सेना बता रही हैं कि परेशानी में फंसे आजम खान का कल्याण केवल भगवान श्री राम के चरणों में आने से ही होगा। बता दें, इंटरव्यू के दौरान आकाश सक्सेना ने आजम खान पर बोलते हुए कहा कि वो अपने कर्मों की सजा भुगत रही हैं और सबका कल्याण तभी होगा जब प्रभु श्री राम की शरण में सब आएंगे। सुनिए संवाददाता रोहित पांडे के साथ विधायक आकाश सक्सेना की ये बातचीत। 2019 का आम चुनाव लोकसभा चुनाव होता है। मोदी लहर के बीच भी आजम खान जीत जाते हैं। 2022 का फिर विधानसभा चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में। योगी मोदी लहर के बीच भी आजम खान जीत जाते हैं। लेकिन उपचुनाव में ऐसा क्या होता है क्या आकाश सक्सेना जीतते हैं? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से और आज तक रामपुर में कभी भारतीय जनता पार्टी इस नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीत नहीं पाई। ये बात अलग है कि बराबर से लड़ा और बराबर के हमेशा, चाहे वो जनता के बीच रह के संघर्ष की बात हो या चुनावों की बात हो, बहुत बराबर से बहुत रहे हैं। और ये भी बहुत सही बात है कि कश्मीर के बाद अगर हम देखें कोई अगर विधानसभा आती है तो वो रामपुर नगर विधानसभा है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आते हैं वोटर। 70% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम हैं और 30% के आसपास यहाँ हिंदू हैं। लेकिन कारण सबसे बड़ा ये रहा कि रामपुर में जिस तरीके के अत्याचार यहाँ खासकर मुसलमानों के साथ हुए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और देखिए, जब अत्याचार की एक लिमिट होती है, जब वो क्रॉस होती है तो उसके बाद हमेशा एक नया सवेरा होता है और इसी सवेरे के तहत ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती। आपने जिक्र किया कि यहाँ के मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन उपचुनाव के वक्त आरोप लगे कि धांधली हुई, चुनाव में मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया गया, इसीलिए बीजेपी यहाँ पर जीती है। हालांकि बाद में मामला कोर्ट पहुँचा और कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी कि ऐसा कुछ भी धांधली नहीं हुई। लेकिन क्या ये आरोप जो सपा की तरफ से लगे उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, उन लोगों के आरोप हमेशा स्क्रिप्टेड रहे हैं। उनको तो ये तक नहीं पता कि चुनाव में किस दिन वोट डाले गए। रामपुर के जो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आते हैं और 3 तारीख को मंच से कहते हैं कि हमें वोट डालने नहीं दिए जा रहे, जबकि उनको ये नहीं पता कि पोलिंग 5 तारीख को है। उनको तो एक स्क्रिप्टेड बताया जाता है कि आपको ये बोलना है और वो वहाँ बोल देते हैं, क्योंकि रामपुर हमेशा से ये कहा गया था कि ये केंद्र शासित ज़िला है। अखिलेश जी तक की कोई हिम्मत नहीं होती थी कि रामपुर के मामले में वो बोल सके। तो सबसे बड़ी जो वजह है वो अगर आप देखेंगे तो हमेशा उपचुनाव में मत प्रतिशत हमेशा कम ही रहता है। और हमारे यहाँ उसके बाद भी पिछले लोकसभा के उपचुनाव के मुकाबले 2% वोट यहाँ ज़्यादा पड़े। तो ये कहना गलत है कि वोट डालने दिन नहीं दिए गए। आज भी अगर आप जाके अगर सर्वे करा लें तो मुझे तो लगता है कि जितने वोट मिले उससे कहीं ज़्यादा सर्वे में ये रिपोर्ट आएगी कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी। आपने जिक्र किया और ये बात हमेशा होती रही कि आजम खान का कद कह सकते हैं कि अखिलेश यादव से कम नहीं रहा उस सरकार में। लेकिन फिर आकाश सक्सेना ने कैसे दुश्मनी मोल ले लिया? 80 से ज़्यादा मुकदमे आपने कर दिए उन पर। देखिए, मुकदमे जो होना वो उनके अपने कृत्य की वजह से है। जिस तरीके के उन्होंने कार्य किए वो जनता से छिपे हुए नहीं है और वो कहावत जो है वो जैसी करनी वैसी भरनी, वो इनके साथ एकदम फिट होती है। जिस तरीके का अत्याचार रामपुर के दलितों के साथ हुए, रामपुर के मुसलमानों के साथ हुए और रामपुर के उस तबके के साथ हुए जो अपनी बात कहीं जाके कह नहीं सकते थे। हमने सिर्फ एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई बहुत मजबूती के साथ अभी जारी है और हमेशा वो जारी रहेगी। 24 के चुनाव पर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान है कि 1 जनवरी
को राम मंदिर देश को समर्पित कर देंगे। इसके अलावा शायद 14 जनवरी को पीएम मोदी या उसके थोड़े दिन बाद, अभी डेट फाइनल हो जाएगी, कि वो मूर्ति स्थापित करेंगे। मंदिर पर ही फिर चुनाव लड़ा जाएगा 24 का। देखिए, इसको ये कहना गलत है कि मंदिर पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो सब राम जी की कृपा है, राम जी की वजह से पूरा देश चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है, तो इसलिए ये तो कहना गलत है। ये बात सही है कि 1 जनवरी को मंदिर का निर्माण पूर्ण हो रहा है और 14 जनवरी को श्री राम की प्रतिमा का अनावरण होगा। तो ये तो देश राम के नाम पर है। हर काम में हम तो कहते हैं कि राम में ही सब कुछ है, तो इसलिए ये तो इसको राजनीतिक राम में ही जो रम गया, सब राम 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 कहिए और ठीक मस्त है, रहिए। सबसे बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम का ही देश है और राम ने जिस तरीके से इस देश में, उनका नाम लीजिए और उद्धार होता है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन इसी देश में महबूबा मुफ्ती, जो कि एक वक्त सवाल जवाब करती हैं राम मंदिर पे, आज वो शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। देखी होगी तस्वीरें आपने। अभी तो देखिए, अभी कौन कौन मंदिर जाएगा। मैंने कहा ना कि राम की शरण में तो सबको आना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहीं कल्याण है। तो इसलिए अभी तो आप देखते जाइए कौन कौन अभी और जाएगा।